कप्तानों का बचपन। सुशील दोषी और करुण कुमार की लिखी पुस्तक कप्तानों का बचपन। इस पुस्तक में हम भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ कप्तानों के बचपन की कहानियाँ जानेंगे। आज सबसे पहले नवाब पटौदी के बचपन की कहानियाँ। नवाब पटौदी एक उभरता क्रिकेटर पढ़ाई के साथ साथ अपने क्रिकेट के सपने को साकार करने में जुटा था। एक दिन अचानक वह दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी एक आंख खराब हो गई। उसका सपना बिखरता दिखा। सबने मान लिया कि उसका कैरियर परवान चढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गया है। लेकिन भारत के इस युवा क्रिकेटर ने अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बावजूद हौसला नहीं खोया। उसने न सिर्फ मैदान पर वापसी की बल्कि भारतीय टीम के सबसे कम उम्र का कप्तान होने का रिकॉर्ड भी कायम किया। हम बात कर रहे हैं मंसूर अली खान पटौदी की, जो केवल 21 साल की उम्र में टीम इंडिया के कप्तान बन गए थे और उनकी गिनती भारत के महान कप्तानों में होती है। क्रिकेट के नवाब के नाम से मशहूर मंसूर अली खान पटौदी का जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल में नवाब इफ्तिखार अली खान के घर हुआ था। मंसूर अली खान का उपनाम टाइगर पटौदी था। इसके अलावा उन्हें नवाब पटौदी जूनियर भी कहा जाता था। मंसूर अली खान पटौदी जिस घर में पैदा हुए थे वहाँ 150 कमरे और 100 से ज़्यादा नौकर थे, जबकि 7 से 8 निजी सेवक भी थे जो उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी किया करते थे। टाइगर पटौदी के पिता इफ्तिखार अली खान भी एक जाने माने क्रिकेटर थे जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। लेकिन मंसूर के लिए सबसे दुख की बात यह रही कि उनके पिता ने उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। मंसूर के पिता का निधन केवल 41 साल की उम्र में दिल्ली में पोलो खेलने के दौरान हो गया था। 1952 में जब मंसूर अली अपनी 3 बहनों सालेहा, सबिया और कुदीसा के साथ अपना 11वां जन्मदिन मना रहे थे, तभी उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली थी। उसके बाद उन्होंने कभी अपना जन्मदिन अच्छी तरह नहीं मनाया। मंसूर अली खान पटौदी की शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ से हुई, जिसके बाद वे देहरादून के वेलहम बॉयज़ स्कूल चले गए और फिर आगे की पढ़ाई मंसूर ने ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर के एक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज में दाखिला लिया। उस दौरान मंसूर क्रिकेट भी खेलते रहे और तब उनके हुनर को निखारने में मदद की फ्रैंक वुली ने, जो उनके क्रिकेट कोच थे। जब मंसूर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तब अगस्त 1957 में उन्होंने 16 साल की उम्र में ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब की ओर से अपना पहला प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेला। पढ़ाई के दौरान ही नवाब पटौदी ने स्कूल स्तर पर बने सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पटौदी सबसे पहले साल 1959 में स्कूल की टीम के कप्तान बने। इसी दौरान उन्होंने एक सीज़न में 1068 रन बनाकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था। विंचेस्टर कॉलेज में 4 साल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुल 2036 रन बनाए। इनमें से 1068 रन तो उनकी आखिरी 18 पारियों से ही आए थे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल स्तर पर साल 1919 में बनाया डगलस जार्डिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पटौदी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम की कमान भी संभाली। ऐसा करने वाले वह इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टाइगर पटौदी की याद में एक शील्ड भी लगी है। जुलाई 1961 में एक दिन मंसूर अपने कुछ दोस्तों के साथ हो में कार से कहीं जा रहे थे, तभी वह दुर्घटना के शिकार हो गए। इस दुर्घटना में कार के शीशे का एक टुकड़ा उनकी आँखों में जा लगा, जिसकी वजह से उनकी दाहिनी आँख हमेशा के लिए खराब हो गई। हालांकि ऑपरेशन की मदद से उनकी बाईं आँख बच गई। इस हादसे के बाद उन्हें हर चीज़ 2 दिखने लगी, जिसके बाद लोगों को लगा कि उनका क्रिकेट कैरियर अब ख़त्म हो गया है। लेकिन मंसूर हार मानने वालों में से नहीं थे।
अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत मंसूर कुछ महीनों बाद ही एक आंख के साथ न सिर्फ अभ्यास करने लगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने में भी कामयाब रहे। जिस साल उनकी एक आंख खराब हुई थी उसी साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली में टेस्ट पदार्पण किया। अपने पहले ही मैच में मंसूर ने शतकीय पारी खेलकर अपनी धाक जमा दी। अगले ही साल 1962 में वेस्टइंडीज़ दौरे पर उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया। मंसूर की मेहनत के साथ उनकी किस्मत भी उनका साथ दे रही थी और उसी साल मार्च में वेस्टइंडीज़ दौरे पर वह टीम इंडिया के कप्तान भी बन गए। दरअसल उस दौरे पर कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हो गए, जिसके बाद पटौदी को कप्तान बनाया गया। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल 77 दिन थी और इस तरह वह दुनिया के सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बन गए। नवाब पटौदी ने अपने क्रिकेट कैरियर में भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेलते हुए 2793 रन बनाए। इसमें 6 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी नाबाद 203 रन की रही। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें कुल 2424 रन बनाए। उन्होंने कप्तान रहते हुए ही दोहरा शतक जमाया था। विदेशी ज़मीन पर भारत को पहली जीत दिलाने का श्रेय मंसूर अली खान पटौदी को ही जाता है। 1968 में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को उसी की धरती पर हराने के बाद वह टाइगर पटौदी के नाम से मशहूर हुए। भारत ने 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की थी। पारंपरिक सोच से अलग पटौदी का मानना था कि भारतीय क्रिकेट टीम तभी जीत सकती है जब वह अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करे, जो कि स्पिन गेंदबाजी है। यही वजह थी कि पटौदी की कप्तानी में टीम विपरीत परिस्थितियों में भी 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरती थी। मंसूर 1970 तक टीम इंडिया के कप्तान रहे और 1975 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। साल 1962 में उन्हें इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और 1968 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उनकी ऑटोबायोग्राफी टाइगर्स टेल साल 1969 में प्रकाशित हुई। 1964 में पटौदी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 1967 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। क्रिकेट के अलावा पटौदी को दूसरे खेलों में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने क्रिस्टोफर स्नेल के साथ मिलकर बैडमिंटन का पब्लिक स्कूल रैकेट टाइटल जीता था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने हॉकी और बिलियर्ड्स भी खेला। उन्हें फुटबॉल खेलना भी काफ़ी पसंद था। 27 दिसंबर 1969 को नवाब पटौदी ने मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की। पटौदी के 3 बच्चों में से 2 सैफ अली खान और सोहा अली खान ने बॉलीवुड में कैरियर बनाया, जबकि सवा अली खान ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। टाइगर पटौदी को लता मंगेशकर, तलत महमूद और मोहम्मद रफ़ी की गायकी काफ़ी पसंद थी। पटौदी नृत्य के भी बेहद शौकीन थे। उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर ने एक बार कहा था कि अगर फ्लोर पर हैरी बेलाफोंटे या एला फिट्ज़जेराल्ड हों तो वे भी झूमने लग जाते हैं। नवाब पटौदी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। साल 1991 में उन्होंने भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनकी बेगम शर्मिला टैगोर ने भी जमकर प्रचार किया। बावजूद इसके पटौदी को हार का सामना करना पड़ा। 22 सितंबर 2011 को फेफड़ों में संक्रमण के कारण 70 वर्ष की उम्र में मंसूर अली खान पटौदी का निधन हो गया। पटौदी का दिल कितना बड़ा था उसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि मौत से पहले ही उन्होंने अपनी इकलौती आँख दान करने का फैसला कर लिया था। भारतीय क्रिकेट में पटौदी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।